लेकिन जब शमशान घाट से जब सियान के कफन हटाए जाते तो कफन के साथ ओकर हत्या के राज घलोक उठ जाते। गीता लेखराम ला फोन लगा के बताते कि आज दारू पी के घर आए, दोनों के बीच योजना बनते। सामान तो सबसे ज्यादा दुख और दहशत में लगा थे ओकर बहू गीता बाई और लेखराम के ओकर घर पहुंचे से ओकर ससुर ला बहुत आपत्ति रहा। लेखराम भी कबूल लेते। नमस्कार जोहार, मैं संजय सोनी हूँ। आप मन देखा था द छत्तीसगढ़ के वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जेकर माध्यम ले हम छत्तीसगढ़ के छोटे बड़े वो खबर जिन आप तक पहुंचना जरूरी होते पहुंचाए के कोशिश करथन। फिर आज बात करे जात हो बालोद जिले के बड़का घटना ले। 17 जुलाई के एक ऐसन घटना हुई जिन पूरा छत्तीसगढ़ ला झकझोर के रख दिस। बालोद जिला के डौंडी लोहारा थाना क्षेत्र में एक ठन गाँव है खड़ेनाडी। यहाँ एक जन बुजुर्ग 62 साल के मनोहर लाल के मौत हो जाती। चीता सजाए जाते, 100 यात्रा जोन है शमशान घाट तक पहुंचते। लेकिन जब शमशान घाट से जब सियान के कफन हटाए जाते तो कफन के साथ ओकर हत्या के राज घलोक उठ जाते। मौका में डौंडी लोहारा पुलिस पहुंचते और 100 ला जब्त करे के बाद पोस्टमार्टम पर ले जाते और 60 PM में रिपोर्ट में स्पष्ट घलोक हो जाते कि बुजुर्ग के हत्या हो है। लेकिन हत्या कैसे हो है, हत्या कौन करे है, पूरा खबर विस्तार से बताऊं, बने रहो हमारे संग। घटना की शुरुआत होते 12 जून ले। 12 जून को मनोहर लाल के बहू होते गीता बाई निर्मलकर 30 साल। खड़ेनाडी के मृतक मनोहर लाल के बहू गीता बाई निर्मलकर जन गांव के भजन मंडली में जाए के काम करे। भजन मंडली के दौरान पड़ोस के गांव बड़गांव के एक जन व्यक्ति लेखराम से कर मुलाकात होते। अब मुलाकात हो के बाद में दोस्ती हो जाते तो लेखराम एला ओकर घर में आके हारमोनियम बजाए सिखाए। जब ये हारमोनियम बजाए बर कोनो भी बेरा में कर घर पहुंचे तो ओकर ससुर ला आपत्ति हो जाए और यही सब चीज ला देखत हुए ओकर ससुर मनोहर लाल घर में विवाद करे। विवाद इतना बढ़ जाए कि गाली गलौज और झगड़ा लड़ाई तक हो जाए। यही सब ला देखत हुए लेखराम और ओकर बहू लेखराम मनोहर लाल के बहू गीता बाई और लेखराम गीता के मितान गीता के संगी लेखराम दोनों जन मन प्लान बनाते कि एला हटाया जा रहा रद्द डाले। तब कहीं जाके हमार जो संगीत की शिक्षा है और हमार जन दोस्ती है तेन आगे ठीक ठाक बरकरार रही। तो क्या करते, योजना बनाए जाते। ऐसे तो कोनो मर्डर कर दी तो पकड़ा जी, खबर मर्डर तो कोनो से छुपे नहीं, पता चले जाते। लेखराम पहली प्लान बनाते कि मर्डर आखिर कैसे किया जाए, धकेल के मारा जाए कि मार के फांसी टांगा जाए कि घटना दिखाए के कोशिश किया जाए। तमाम तरह के कर बीच में गीता हुए कर बीच में चर्चा चलते। एमे निष्कर्ष निकलते कि अगर करेंट देख के मारा जाए तो हो सकते कोई पता नहीं चली, रात में सुतीस बिहनिया मर गए, गांव वाले मतलब बता देबो। तो ये प्लानिंग मन थे और ये प्लानिंग जब पूरा होते तब ओकर बाद में लेखराम इलेक्ट्रॉनिक दुकान जाते, वायर और हाथ में पहने के जो प्लास्टिक वाले ग्लव्स और होल्डर और तमाम वो चीज ले आते जेकर से मर्डर करे में आसानी हुई। अपन घर में आते और अपन घर में आए के बाद असेंबल करते, ओला राड में जोड़ते और प्रॉपर जोन एक मर्डरिस्ट थे, किलर थे, पेशेवर किलर, वैसन योजना बनाते और गीता ला बताते समय देख के ऐसा दिन चुनना है जिन दिन तो ससुर दारू पी के घर आए रहा और होश हवास में झन रहा है। तब दिन आते 16 जुलाई के 16 जुलाई बुधवार संजा बेरा गीता के ससुर मनोहर टनाटन दारू पी के जब घर पहुंचते
तो गीता ला लगथे कि एकर ले बढ़िया अउ अवसर मिल नहीं सके। गीता लेखराम ला फोन लगा के बताते कि आज दारू पी के घर आए, दोनों के बीच योजना बनथे, सामान तो पहले ही तैयार रहते। रात कुन 11 बजे साइकिल ले लेखराम गीता के घर पहुंचते और ओकर बाद में जोन सूते बुजुर्ग है ससुर मनोहर तेकर मुंह ला पहले कपड़ा ले बांधथे। ओकर बाद गीता ला ग्लव्स पहना के राड ला धरा के राड ला ओकर गला में टेकाथे और ओकर बाद करेंट दे के ओकर ससुर ला मार देथे। आदमी छटपटाथे, लेकिन मौत के पुष्टि पर शरीर के अउ कई ऐसा जगह जेला छुआ छुआ के देखते कि आखिर आदमी मरे है कि नहीं मरे। जब वो लगते कि हाँ पूर्ण रूप से मर गए करके तसल्ली हो जाते मर गए करके, तब फिर ओकर बाद मन आराम से चैन के सांस लेते। लेकिन ओकर बाद भी चैन कहाँ है, हत्या कर पड़े। तो हत्या करे के बाद में जब शव ला देखते, बॉडी ला देखते अपन ससुर के गीता, तब बताते कि कई जगह जो करंट जे मेरे लगा है ते मेरे चिन्ह नजर आते। और यही चिन्ह देखे के बाद गीता संशय करते कि कहीं कोनो पकड़ तो नहीं ली, पकड़ा तो नहीं जबो जन हमारे हत्या के राज खुल तो नहीं जाई। तो लेखराम बताते नहीं खुले, मधा आदमी री से रात को साइकिल चला के इस गिरिस और मर गए करके गांव वाले मतलब बता देवे। तो ये घटना छुपाए पर का करते, गीता और लेखरामा हल्दी जिन जिन में करंट के झटका दे रहे थे वो सब जगह मतलब हल्दी ले चुपर के ये जे पूरा अपन जो करनी है ते लुकाए काम करते। और बाद बिहनिया 5:30 बजे गीता रात के 3 बजे लेखरामा घर ले निकलते, वापस अपन गांव जाते। 5:30 बजे के बेरा में गीता आसपास के घर पड़ोसी मन ला जानकारी देते कि ओकर ससुर अब नहीं रहे, रात में साइकिल ले गिरी रहे। ओकर बाद सूती सब बिहनिया उठीस नहीं है, मर गए करके। ओकर बाद में गांव में पूरा जानकारी तो फैले नहीं रहे, आसे पास में फैले रहते। गांव में सब महिला मन कफन अफन लेके आते और सियान ला चढ़ाते। ओकर बाद पूछते भी कि हल्दी वल्दी कैसे लगे करके। तब बताते गीता कि रात में चोट वोट लगी रही तेकर से हल्दी वल्दी लगाए रहे। और ओकर बाद पता नहीं रही कि ऐसा हादसा में कर नहीं रही करके, लेकिन मांधा रही से तो हो सकते नहीं जम पैस होई, खत्म हो गए करके। लेकिन बड़ा ट्रेजिडी का होते 6:30 बजे के आसपास समय होए रहते। ये जो लेखराम रहते तेन मुक्तिधाम में पूरा तैयारी कर डर थे, लकड़ी पहुंचा देते, घर में आ जाते और घर में आके मेहमान मन ला कहते रात को उनके मरे है, जल्दी से जल्दी मसान घाट ले जाना है, जल्दी जल्दी अंतिम संस्कार कराना जरूरी है। जानो मानो एला जिम्मेदारी दे अंतिम क्रिया के तैसन यह काम करते। हड़बड़ाहट हत्या करे तो हत्या के जिन सबूत है तेल मिटाए बर हड़बड़ा जाते हैं। अब अंततः यह गांव में हाका परे नहीं रहा है। गांव के एक परंपरा होते, जब कोनो खत्म होते तो गवाई गांव में आप मन सुने हो कि हर घर से छेना जाते, लकड़ी जाते, ओकर बाद मसान घाट में जाए के बाद अंतिम क्रिया होती। ये जो क्रिया है, ये गांव के जो नियम है ये चलत रही। अब ये बीच लेखराम 100 ला धर के 2-4 जन मन साथ में मुक्तिधाम पहुंचवा देते। मुक्तिधाम 100 पहुंचते तो गांव के जन सियान है मतलब जानकारी मिलती कि 100 मुक्तिधाम पहुंच गए करके। और जन मरे है तेकर परिवार वाले मनाबे नहीं करे करके। गांव वाले के जन सियान रहते ते मन घुसिया जाते। और घुसियाए के बाद में जब मसान घाट पहुंचे तो लेखराम ला बुला के बोलते कि तय ये मरे है तेकर का लगता से, एकर बेटा हरस, एकर रिश्तेदार हरस कि का हरस। तो आखिर इतना हड़बड़ी का है कि ते ये 100 के अंतिम संस्कार करे बर पड़े हुए, इतना जल्दी का है, हड़बड़ाहट का बर है तोला। लेखराम के चेहरा के जो रंग रहते पूरा उतर जाते। यही बीच कहीं ना कहीं गांव वाले मन ला संसो तो पहली रही कि जिन व्यक्ति ला शाम को हमन भला चंगा देखें तेन आखिर मौत कैसे हो गए।
तब ले जम्मो जन प्रक्रिया होते अंतिम संस्कार के चलत रही थे, और वही बीच में जब कफन उठाए जाते तो शरीर में लगे चिन्ह ला देख के गांव वाले मन समझ जाते कि कहीं ना कहीं खेल हो है, और खेल ठीक ठाक हो है। पुलिस ला सूचना देते। बालोद क्षेत्र के एसडीपी देवांश सिंह राठौर और डोंडी लोहारा के टीआई मुकेश सिंह और दुर्ग फॉरेंसिक टीम समेत बड़ा अधिकारी मन है जमन मौके में पहुंचते, सौला देखते, और उसके बाद देखे के बाद में ये स्पष्ट कर देते कि ये साइकिल से गिरे वाले चोट नहीं लगा थे। सौला लिखते। ओकर बाद में वो दिन तो ओकर पोस्टमार्टम नहीं हो पाए, दूसरा ये दिन पोस्टमार्टम होते। अब पोस्टमार्टम में ये क्लियर हो जाते कि ये जन है हत्या हो है। अब पुलिस के आगे जांच चलती, तब पुलिस के जांच चलते तो गांव वाले मन बताते हड़बड़ाहट मेरी से लेख राम जन ओकर घर आना जाना रहा है। और सबसे ज्यादा दुख और दहशत में लगा थे ओकर बहू गीता बाई। तो दोनों झनला प्रेम पूर्वक उठाए जाते, थाना में लिखते, अलग अलग रूम में इन्वेस्टिगेशन करते, तो जोन पूरा मौत के जोन राज उगल देते। गीता बाई कबूल करते, जिन पुलिस के अनुसार जिन बताए गीता बाई है ये हत्या ला कबूल कर लेते कि शराब पी के आए और अक्सर झगड़ा लड़ाई करे, और लेख राम के ओकर घर पहुंचे से ओकर ससुर ला बहुत आपत्ति रहा है। लेख राम भी कबूल लेते कि ओकर संग जन महिला है गीता बाई सन ओकर दोस्ती रही से, और दोस्ती के कारण ओला संगीत सिखाए के बहाना ओकर घर जाए। अब ही भी दोनों जन प्लान बनाए रही सोला रास्ता ले हटाए के, अब मतलब सोचे रही से कि आखिरकार नहीं पकड़ा, लेकिन कहते ना कि कहीं ना कहीं राज नहीं दबे, उगले जथे पकड़ा जथे। अब अंततः बालोद पुलिस दोनों जन ला गिरफ्तार करते हत्या के मामला में, साक्ष्य छुपाए के मामला में, और दोनों जन ला गिरफ्तार करे के बाद में जिन हत्या में प्रयोग किए हुए राड है, प्लास्टिक के ग्लव्स है, और तमाम वो जिन चीज जो लोग उपयोग कर रहे थे सब वो जब्त करते, और पर्याप्त सबूत के आधार पे एसपी साहब के योगेश पटेल जी पर्याप्त साक्ष्य जिन मिले हैं ओकर आधार पे दोनों जन ला न्यायिक रिमांड में भेजते, और ओकर बाद न्यायालय में भेजते, और न्यायालय से जो मजिस्ट्रेट है दोनों जन ला जेल भेज देते। डोंडी लोहारा क्षेत्र में कल एक सूचना आई कि एक व्यक्ति को गांव वाले अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। फिर गांव वालों ने जब उसका शरीर देखा तो उसमें कुछ चोट के निशान थे, तो गांव वालों को इससे आशंका हुई कि उसकी हत्या हुई होगी, जिस हिसाब से उसके शरीर के चोट थे। फिर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि इस व्यक्ति जो कि मृत है उसके शरीर में काफ़ी चोट है। पुलिस जब मौके पर पहुंची, फॉरेंसिक की टीम को बुलाया गया, तो फिर यह अंदाज़ा लगाया गया कि इसके शरीर पे जो चोट है उनके हिसाब से हत्या की आशंका जताई गई। फिर उसके पश्चात गाँव वालों से पूछताछ की गई और जो परिवार के सदस्य थे उनसे पूछताछ की गई, तो फिर हत्या की पूरी बात का खुलासा हुआ। इसमें जो मृतक है उसका नाम है मनोहर निर्मलकर, लगभग 60 की उम्र का व्यक्ति था। उसकी बहू ने अपने एक दूसरे साथी के साथ मिलकर मृतक की हत्या की। उन्होंने पूरी स्टोरी को बताया कि ससुर और बहू के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़े होते थे घर में, जिसकी वजह से बहू हमेशा ससुर से क्षुब्ध रहती थी। फिर उसने ये बात पूरी अपने एक साथी को बताया। फिर साथी ने अपने बहू के साथ मिलकर इस पूरी हत्या की वारदात को पहले तो एक षड्यंत्र रचा। उसके हिसाब से उन लोगों ने, जब ससुर सो रहा था, मृतक सो रहा था, उस समय वो लोग कमरे में प्रवेश करते हैं और उसके पश्चात करंट से शरीर के अलग अलग हिस्सों को टच कराकर इलेक्ट्रोक्यूट किया जाता है, उससे उसकी मृतक की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके पश्चात इस पूरे हत्या की वारदात को छुपाने के लिए मृतक के शरीर पे जहां जहां पे चोट थे उस पर गुलाल और हल्दी लगा दिए गए, और परिवार के अन्य सदस्यों को ये बताया गया कि मृतक उस दिन गांव वालों के साथ अगर ताश पत्ती खेल के आया और उस समय वो घर के आसपास गिर गया था, जिसकी वजह से चोट आई और चोट से फिर मृत्यु हुई। तो इस प्रकार से
जो चोट थे उसको बताया गया कि वो चोट गिरने की वजह से आए हैं और हत्या की पूरी साजिश को छुपाने का प्रयास किया गया। पुलिस ने पूरी हत्या की इस वारदात को पूरे ओपन किया है। उसके पश्चात दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, विवेचना जारी है। तेनरी से बालोद जिला के बड़े घटना। बालोद जिला निर्माण के बाद से करीब बालोद जिला 13 साल हो गए हैं। ऐसे हमारे आगू ले कंप्यूटर के सामने से बालोद जिला के तमाम घटना मन, अपराध मन ऐसे गुजरे हैं, जिन बाद में आप अखबार के माध्यम से और टीवी के माध्यम से देखे हो, पढ़े हो, गुने हो, लेकिन ऐसा मामला अभी तक सामने में नहीं आया रही से। ये बड़का मामला रही से जो आप तक पहुंचना रही से, जरूरी रही से एला पहुंचाए के हमन पूरा कोशिश करें। और ऐसा क्राइम के स्टोरी पर बालोद जिला से जुड़े, छत्तीसगढ़ के जुड़े बड़े घटना पर, बड़े क्राइम पर हमारे द छत्तीसगढ़ चैनल आप मन सब्सक्राइब कराओ। आप मन जब चैनल सब्सक्राइब करते तो हमार मनोबल बढ़ते और हमन आप मन बर इसने बालोद जिला के और छत्तीसगढ़ के जरूरी खबर मन लागू लात रहे थन। जोहार।